अब तक आपने खबरों में ये सुना होगा कि भाजपा से ये नेता कांग्रेस में शामिल हो गए या कांग्रेस के इस नेता ने पार्टी छोड़ दी है और भाजपा का दामन थाम लिया है। लेकिन इन सब के बीच दिलचस्प खबरें ये भी आ रही है कि पूरे दल का ही यहाँ पर कह सकते हैं कि दल बदल लिया है, पूरी पार्टी नहीं। क्या है पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको आज के न्यूज रूम में। जी हाँ, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और स्वागत आपका एमपी न्यूज की खास पेशकश न्यूज रूम में। मैं हूँ निधि आपके साथ। बताएंगे आपको कि भाजपा में आखिर किस पार्टी का विलय हुआ है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले पूरी पार्टियां ही दल बदलने लगी है, यानी दलों का विलय होने लगा है। मंगलवार को 2 सियासी पार्टियों का भाजपा में विलय हुआ। सुबह की बात करें, कल सुबह लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा बीजेपी में शामिल हुए, तो शाम होते होते संपूर्ण समाज पार्टी की पूरी कार्यकारिणी ही बीजेपी में शामिल हो गई। पार्टियों का ये विलय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुआ। वैसे इन दोनों पार्टियों का एमपी की सियासत में भले ही कोई गहरा प्रभाव हो या ना हो, लेकिन इसके जो नेता हैं उन नेताओं का ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ा होना भाजपा के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि फिलहाल इन पूरे उपचुनाव में अगर देखें तो ग्वालियर चंबल ही है जहां पर सभी पार्टियों का ध्यान केंद्रित है। और ऐसे में यहां से जुड़े नेताओं का भाजपा में आना कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूती जरूर प्रदान करेगा। तो राजनीतिक गलियारों में पार्टियों के इस विलय की चर्चा काफ़ी जोरों पर चल रही है। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। उपचुनाव से पहले राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। मंगलवार रात जारी हुए आदेशों में 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इन तबादलों में ग्वालियर, सागर और जबलपुर संभाग के कमिश्नर्स को बदला गया है। इन तीनों संभाग के कमिश्नर को मंत्रालय से अटैच किया गया और उन्हें सचिव बनाया गया है, और वहीं संभाग में नए कमिश्नर की नियुक्ति भी कर दी गई है। दरअसल इसके पीछे क्या वजह है वो भी आपको बता दें। कुछ समय पहले चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि अगले 6 महीनों में रिटायर होने वाले और 3 साल से ज्यादा समय से एक ही जगह जमे हुए अधिकारियों को जिलों से हटाया जाए, उनका तबादला किया जाए। तो ग्वालियर, सागर और जबलपुर संभाग में कमिश्नर्स के जो तबादले किए गए हैं उन्हें इसी आदेश से, इसी निर्देश से जोड़कर देखा जा रहा है। आगे की अपडेट कैबिनेट बैठक को लेकर हम आपको दे दें। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज बड़े फैसले लेते हुए कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अब मध्य प्रदेश में शहरी इलाकों में सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए लोगों को अब जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के फैसले के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले सरकारी जमीन पर आ बसे थे उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निगम महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा। सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद राज्य सरकार ने पट्टों को रिन्यू करने के लिए भी नए नियम बना दिए हैं। नए नियमों के तहत लीज नवीनीकरण के लिए अब 6 गुना नहीं बल्कि 2 गुना भू राजस्व ही देना होगा। और सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को स्थायी पट्टे मिलेंगे, जिससे कि वो बैंक से लोन ले सकेंगे और साथ ही साथ सरकार को भी अब राजस्व मिल सकेगा। तो 2 तरफा फायदा हो रहा है इससे। तो शिवराज सरकार की कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो हमने आपको बताए। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। छिंदवाड़ा में एसडीएम के साथ हुई अभद्रता के मामले में सामूहिक अवकाश पर गए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मंगलवार शाम से काम पर लौट आए हैं। उनकी नाराजगी अब कहीं न कहीं दूर होती नजर आ रही है। भोपाल में मुख्यमंत्री से हुई चर्चा में राज्य प्रशासनिक संघ ने अपनी मांग रखी। उन्होंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को फिर से मल्टी कलर बत्ती लगाने की मंजूरी देने और सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और उन्हें आश्वासन भी दिया है। तो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कर्मचारी जितने भी रूठे हुए थे, नाराज थे, वे मंगलवार शाम से वापस काम पर लौट आए हैं। अब बात करेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 2544 नए संक्रमित, जी हां, 2500 से ज्यादा नए केसेस कोविड के सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 1,10,711 तक पहुंच गई है। कल के दिन में 28 मरीजों की मौत हुई है और इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा 2035 तक जा पहुंचा है।
वहीं पिछले 24 घंटों में अच्छी बात ये रही कि 2412 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं। बात करेंगे कुछ हॉटस्पॉट्स की, तो इंदौर में 451 नए संक्रमित पाए गए, कुल 20,834 संक्रमित हो चुके हैं। 7 मरीजों की कल के दिन में मौत हुई है और कुल मौत का आंकड़ा 516 हो चुका है। वहीं 162 मरीज इंदौर में कल स्वस्थ हुए और अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घरों को लौटे हैं। इंदौर की जहाँ तक बात है तो आपको बता दें कि कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए सभी जो बाजार हैं शनिवार रविवार को स्वैच्छिक लॉकडाउन करने वाले हैं। वहीं सोमवार से शुक्रवार बाजार शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। ये निर्णय तो पहले ही हो चुका था, कल ही हमने आपको अपडेट किया था, लेकिन अब ये जो व्यापारी संघ है इनके साथ साथ अब मॉल संचालकों और मार्ट संचालकों ने भी हफ्ते में 2 दिन के लॉकडाउन पर सहमति दे दी है। यानी आम बाजारों के साथ साथ बड़े मॉल्स और जो मार्ट्स होते हैं वे भी अब शनिवार रविवार को पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। सप्ताह में 2 दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद बात करें राजधानी भोपाल की, तो मंगलवार को 271 नए संक्रमित पाए गए। राहत की बात यह है कि एक ही मरीज की मौत हुई है कल के दिन में, और इसी के साथ कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 15,394 पर बना हुआ है राजधानी भोपाल में। इसके अलावा पिछले 24 घंटों को लेकर कुछ खास जिलों की अपडेट्स आपको दे दें। खरगोन 62, मुरैना में 19, सागर 58, धार में 57 नए मरीज, नीमच से 40, विदिशा 35, खंडवा 26, होशंगाबाद 41, देवास 28 और छतरपुर में 30 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो ये थे कोविड-19 को लेकर कुछ आंकड़े मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हमने आपको अपडेट किए। वहीं अब अंत में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर। तो मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है और प्रदेश जो है वो तरबतर नजर आ रहा है। यानी मानसून के अंत में हम देख सकते हैं कि अच्छी बारिश हो रही है प्रदेश में। बात करें इंदौर शहर की, तो इंदौर में मंगलवार सुबह बादल देखने को मिले, दोपहर में धूप का माहौल रहा और शाम होते होते अच्छी बारिश शुरू हो गई। कल हुई बारिश जो है वो 29 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है और इसे मिलाकर अब तक कुल आंकड़ा इंदौर शहर का 46 इंच दर्ज हो चुका है। अगले 2 दिन भी ये मौसम ऐसा ही बना रहने वाला है, बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश भी लगातार होती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। यहाँ के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो वहीं इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और भोपाल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो राजस्थान के रास्ते विदा हो रहा है। तो 2-3 दिन अच्छी बारिश के बाद प्रदेश में बारिश का दौर जो है वो कम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से थम भी सकता है। हालांकि तापमान की जहाँ तक बात है तो बारिश के बाद भी तापमान में कोई खास कमी देखने को नहीं आई है। अभी भी तापमान जो है वो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा होकर 33 डिग्री अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है। तो बारिश ज़रूर अच्छी हो रही है, लेकिन बीच में जब बारिश रुक जाती है तो उस वक्त तो अभी भी गर्मी का ही एहसास हो रहा है। तो कुल मिलाकर अभी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है प्रदेश में मौसम को लेकर। वहीं एक और अपडेट आपको दे दें कि नर्मदा के जलस्तर में वृद्धि होने से 29 अगस्त को मोटक्का पुल जो है उस पर आवागमन बंद कर दिया गया था। अब 25 दिनों बाद मंगलवार दोपहर से पुल पर आवागमन फिर से शुरू कर दिया गया है। बाढ़ के कारण लगभग यहाँ पर लंबे समय तक जो पुल था उस पर आवागमन बंद किया गया, क्योंकि पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। लगभग 2 दिन तक पूरी तरह से पुल जो है वो पानी से ढका हुआ था और इसी के कारण ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन इसका सुधार कार्य किया गया। फिर से पूरे पुल का डामरीकरण किया गया है और अंततः कल के दिन से, कल दोपहर से इस पर आवागमन फिर से शुरू कर दिया गया। तो बाढ़ ने कुछ परेशानी ज़रूर यहाँ पर बढ़ाई है लोगों की, लेकिन एक लंबे समय के बाद मोटक्का पुल खुलने से खरगोन और उसके आसपास के इलाकों के लोगों को काफ़ी बड़ी राहत भी मिली है। तो एमपी न्यूज़ की न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।